Hello बच्चों, let's see the question. The question says chromosomal theory of inheritance was proposed by A. Butson and Punnett, C. T.H. Morgan, C. Watson and Crick, D. Sutton and Boveri. The key concept of this question is chromosomal theory of inheritance. इस थ्योरी में बात करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बारे में। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी मतलब हमें ये पता है कि कुछ ट्रेट्स पास डाउन होती हैं जेनेटिकली, उनकी फिजिकल बेसिस क्या है। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड दिस थ्योरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल। एंड होते क्या है ये, इनको हम टर्म देते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अगर हम थोड़ा डेप्थ में समझें कि ये थ्योरी किस बारे में बात करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, behavior of chromosomes is similar to the behavior of factors that Mendel talked about. Factors predicted by Mendel. तो मेंडल ने बोला था that these factors segregate, they assort differently. तो इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा बोला गया कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स जिनके बारे में मेंडल ने बात करी थी। जैसा कि मेंडल के लॉज के अनुसार फैक्टर्स सेग्रीगेट करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी ये बोला गया दैट क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं एंड दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। और ये भी बोला गया दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। तो अगर क्रोमोसोम्स डिफरेंटली सेग्रीगेट करेंगे एंड असॉर्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, तो जीन्स विल also segregate and assort differently, right? एंड जीन वर्ड बेसिकली फैक्टर्स को दिया गया था। मेंडल के टाइम पे उन्हें नहीं पता था व्हाट आर दीज फैक्टर्स। ओवर टाइम पता चला कि जिन फैक्टर्स को मेंडल ने डिस्क्राइब किया था, उनके ऊपर लॉज दी थी, वो फैक्टर्स असल में जीन्स थे। ऑलराइट, तो अब आंसर देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये थ्योरी को प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी प्रपोज करी थी। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, सटन एंड बोवरी। बटसन एंड पुनेट ने बात करी थी जीन लिंकेज के बारे में, एंड हम पढ़ते हैं पुनेट स्क्वायर के बारे में। पुनेट ने पुनेट स्क्वायर के बारे में बात करी थी एंड बटसन ने जेनेटिक्स टर्म को भी कॉइन किया था। टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था एंड वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था एंड दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। आई होप you understood it well. Best of luck.